जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, फिलीपींस की कलीसिया ने दी मानव तस्करी से निपटने हेतु सिफारिशें। श्रीलंकाई कार्डिनल ने पारिवारिक मूल्यों के लिए खतरे की चेतावनी दी। कैथलिक स्कूल में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाई गई। कैथलिक कॉलेज द्वारा मुस्लिम नमाज के लिए जगह न दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने हाथ से मेला ढोने वालों की मौत को लेकर भारतीय सरकार पर निशाना साधा। केरल में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 126 हुई। बारिश ने बचाव कार्य में बाधा डाली। लैटिन रीति के बिशपों ने भारतीय कैथलिकों के लिए अभिनव विवाह पोर्टल लॉन्च किया। बिशपों ने ओलंपिक में अंतिम भोज की पैरोडी की निंदा की। भारतीय धर्माध्यक्षों ने पवित्र वर्ष 2025 के लिए प्रार्थना का मार्गदर्शन श्रृंखला जारी की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। फिलीपींस की कलीसिया ने दी मानव तस्करी से निपटने हेतु सिफारिशें। फिलीपींस की कलीसिया मानव तस्करी से निपटने में सबसे आगे है और विश्व तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर विश्वासियों से अपील करती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे कि कोई भी बच्चा इस खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय घटना के बीच पीछे न छूट जाए। हमें बाल तस्करी से निपटने, कमजोर समूहों की सुरक्षा करने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। यह अपील फिलीपींस के कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के प्रवासियों और भ्रमणशील लोगों की प्रेरित देखभाल के लिए बने विभाग के उपाध्यक्ष धर्माध्यक्ष रूपटो क्रूज संतोष ने विश्व तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर की। 10 साल पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित और हर साल 30 जुलाई को मनाए जाने वाले इस दिवस की थीम इस साल है बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीलंकाई कार्डिनल ने पारिवारिक मूल्यों के लिए खतरे की चेतावनी दी। कोलंबो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल माल्कम रंजीत ने सार्वजनिक रूप से श्रीलंकाई सरकार की विधायकी प्राथमिकताओं की आलोचना की है। विशेष रूप से समलैंगिक विवाहों का समर्थन करने वाले विधायकों को पेश करने का फोकस किया। पिछले हफ्ते मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कार्डिनल माल्कम रंजीत ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह संभावित रूप से हानिकारक विधायकी परिवर्तनों के पक्ष में जनता की जरूरतों की अनदेखी कर रही है। कार्डिनल माल्कम रंजीत ने विशेष रूप से 2 विधायकों पर निशाना साधा। एक एमपी प्रेमानाथ डोलावत्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया समलैंगिक विवाहों का समर्थन करता है और दूसरा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह पारंपरिक परिवार संरचनाओं को कमजोर कर सकता है। कैथलिक स्कूल में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाई गई। मध्य प्रदेश राज्य में सत्तारूढ़ी भारतीय जनता पार्टी की छात्र शाखा ने एक कैथलिक स्कूल में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाई है, जहां ईसा मसीह, माता मरियम और अन्य संतों की मूर्तियां रखी गई थी। 27 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगभग 50 युवा सदस्य रतलाम जिले के जावरा में झाबुआ के धर्म प्रांत द्वारा प्रबंधित सेंट पीटर हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में घुस गए। झाबुआ के जनसंपर्क अधिकारी फादर रॉकी शाह ने कहा, युवाओं ने स्कूल के अधिकारियों को परिसर से ईसा मसीह, माता मरियम और अन्य संतों की सभी मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया। जब अधिकारियों ने उनकी बात पर ध्यान देने से इनकार कर दिया तो घुसपैठियों ने स्कूल प्रबंधक और ईसाइयों के खिलाफ नारे लगाते हुए कुछ देर के लिए परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल के अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया और समर्थन मांगा। फादर शाह ने 29 जुलाई को बताया, पुलिस अधिकारी बहुत देर से मौके पर पहुंचे और स्कूल के अधिकारियों को चुप कराने और युवाओं का समर्थन करने की कोशिश की। कैथलिक कॉलेज द्वारा मुस्लिम नमाज के लिए जगह न दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन। केरल के कैथलिक कॉलेज ने अपनी मुस्लिम महिला छात्राओं के कॉलेज परिसर में शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए जगह न दिए जाने पर विवाद खड़ा कर दिया है। चर्च के अधिकारियों ने इस मांग को कॉलेज को निशाना बनाने के लिए एक सांप्रदायिक कदम बताया है। कोटामंगला धर्म प्रांत द्वारा प्रबंधित निर्मला कॉलेज में 26 जुलाई को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जब कर्मचारियों ने कुछ मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज के कमरे के अंदर नमाज अदा करने से रोक दिया था। मुस्लिम लड़कियां परिसर के अंदर अपने अनिवार्य शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए जगह चाहती थी, क्योंकि स्थानीय मस्जिद में उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। कार्यकर्ताओं ने हाथ से मेला ढोने वालों की मौत को लेकर भारतीय सरकार पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के इस दावे का खंडन किया है कि पिछले 5 वर्षों में देश में हाथ से मेला ढोने के कारण कोई मौत नहीं हुई है। हमारे संगठन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 महीनों में 40 से अधिक हाथ से मेला ढोने वालों की मौत हो चुकी है। बेजवाड़ा विल्सन ने कहा, जिन्होंने भारत में हाथ से मेला ढोने की प्रथा को खत्म करने के अपने प्रयासों के लिए 2016 में रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार जीता था, जिसकी उत्पत्ति हिंदू जाति व्यवस्था से हुई है।
विल्सन ने, जिन्होंने 1994 में सफाई कर्मचारी आंदोलन शुरू किया था, ने कहा कि उनके संगठन ने इस साल फरवरी से जुलाई तक के आंकड़ों को एकत्र किया है। विल्सन ने कहा कि ऐसी मौतें मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है। केरल में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 126 हुई। बारिश ने बचाव कार्य में बाधा डाली। केरल में चाय बागवानों में हुई भूस्खलन में जीवित बचे लोगों की तलाश में लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं में बाधा डाली। इस घटना में 126 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर मजदूर और उनके परिवार के सदस्य थे। केरल के दक्षिणी तटीय राज्य में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे वायनाड जिले के आपदा क्षेत्र में सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे राहत कार्य जटिल हो गया है। ज्यादा प्रभावित चुरलमाला और मुंडके गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पुल बह जाने के कारण बचाव दल को बाढ़ के पानी के ऊपर खड़ी अस्थायी जिप लाइन का उपयोग करके शवों को स्ट्रेचर पर आपदा क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लैटिन रीति के बिशपों ने भारतीय कैथलिकों के लिए अभिनव विवाह पोर्टल लॉन्च किया। कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया के पारिवारिक आयोग ने 26 जुलाई को गोवा के पंजिम में आर्च बिशप हाउस में क्रांतिकारी विवाह पोर्टल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारतीय कैथलिकों को उनके आदर्श साथी खोजने में मदद करना है, जिससे स्थिर और खुशहाल पारिवारिक जीवन को बढ़ावा मिले। धन्य कुंवारी मरियम के माता पिता संत अन्ना और जोआकिम के पर्व के दिन CCBI के अध्यक्ष और गोवा और दमन के आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ ने आशीर्वाद के साथ पोर्टल का उद्घाटन किया। बिशपों ने ओलंपिक में अंतिम भोज की पैरोडी की निंदा की। भारतीय बिशप और आम लोगों के समूह पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में लियोनार्डो दा विंची की प्रतिष्ठित पेंटिंग अंतिम भोज की पैरोडी की निंदा करने के लिए दुनिया भर के कैथलिकों के साथ शामिल हो गए। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की ओर से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया, अंतिम भोज केवल कला का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि पवित्र यूक्रिस्ट का एक गहरा प्रतीक है, जिसे स्वयं ईसा मसीह ने स्थापित किया था। CCBI के जनसंपर्क अधिकारी फादर रोबिन्स रॉड्रिग्स द्वारा हस्ताक्षरित 29 जुलाई के बयान में कहा गया कि ओलंपिक खेल जो विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच एकता और सम्मान का प्रतीक है, उन्हें सभी धार्मिक विश्वासियों के प्रति संवेदनशीलता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए। भारतीय धर्माध्यक्षों ने पवित्र वर्ष 2025 के लिए प्रार्थना का मार्गदर्शन श्रृंखला जारी की। भारत के कैथलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ ने 29 जुलाई को गोवा और पंजिम में आर्च बिशप हाउस में 4 खंडों वाली श्रृंखला पवित्र वर्ष 2025 के लिए प्रार्थना का मार्गदर्शन का अनावरण किया। यह श्रृंखला 2025 में जयंती तक प्रार्थना के वर्ष के लिए पोप फ्रांसिस के आह्वान का जवाब देती है। विमोचन समारोह में गणमान्य व्यक्तियों में बिशप सिमियाओ पुरिफिकाओ फर्नांडिस, फादर स्टीफन अल्थारा, उप महासचिव फादर डोमिनिक गोंजाल्वेस, नेशनल फर्नांडिस सुश्री एनी फर्नांडिस शामिल थे। यह श्रृंखला प्रार्थना के विभिन्न रूपों की व्यापक खोज प्रस्तुत करती है, जो ईश्वर के प्रेम का सामना करने और उसका अनुभव करने के लिए प्रार्थना की शक्ति पर एक परिचय और प्रतिबिंब दोनों को प्रदान करती है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।